नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं बात करूंगा बेरोजगारी और महंगाई पे। बेरोजगारी और महंगाई हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन कोई बेरोजगारी और महंगाई पर बात करना नहीं चाहता है। बात करना चाहता है कि मंदिर पर स्पीकर लगेंगे या मस्जिद पर स्पीकर लगेंगे। किस पर स्पीकर लगेगा, ये हमारे यहाँ के कुछ नेता जो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से हटाना चाह रहे हैं। बड़ी बड़ी मीडिया बुलडोजर कहाँ चल रहा है इस पर बातें कर रही है, इस पर न्यूज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई भी मीडिया बेरोजगारी और महंगाई पे बात नहीं कर रही है। यहाँ पर बेरोजगारी के चक्कर में बच्चे मरते जा रहे हैं लगातार, और महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो लगभग सारे एग्जाम में देते हैं और क्वालिफाई कुछ में होते हैं और नहीं होते हैं। लगभग 2 साल से एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। आइए उनसे बात करते हैं और मेरे साथ उनसे पहले बात करते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम शुभम कुमार हुआ। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? देखिए, अभी तो हम ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेन अब बिहार एएसआई, बीपीएससी और यूपीएससी के थ्रू अब ऑफिसर लेवल की तैयारी करना सोच रहे हैं। आप कितने सालों से अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं किसी बड़े एग्जामों का? कितने सालों से रुका हुआ है फॉर्म? देखिए, फॉर्म तो फिल किए हुए हैं, फॉर्म फिल होते रहता है, लेकिन मेन मुद्दा है कि फॉर्म तो आता है और डेट भी बता दिया जाता है कि इस टाइम से आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम कब होता है, रिजल्ट आता है नहीं आता है, इसमें इस चीज़ पे थोड़ा बात करने हो गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बड़े नेता बात कर रहे हैं मस्जिद पर स्पीकर लगेंगे, मंदिर पर स्पीकर लगेंगे, और बेरोजगारी और महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मस्जिद पे जो है बात कर रहे हैं, मंदिर पे बात कर रहे हैं, मस्जिद पे बात कर रहे हैं कि कुरान के लिए, मस्जिद पे बात कर रहे हैं कुरान के लिए, मंदिर पे बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा के लिए। तो ये काहे नहीं एक ऐसा माइक लगाया जाए जो हम बेरोजगारों की भी आवाज़ कोई सुने। हाँ, ये बात तो सही है। आपने बात बोला कि एक ऐसा माइक लगना चाहिए कि हमारे बेरोजगारों की बात सुनी जाए, लेकिन कारण ये भी है ना कि आप फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का डेट आता है, एग्ज़ाम हो नहीं पाता है। क्या ये बात तो सही है ना? बिल्कुल सही है, इसमें कहीं किसी तरह की दो राय नहीं है। इस बात को हम कहीं से भी झुटला नहीं सकते कि हाँ ऐसा होता है। बिल्कुल आपकी कहना 110% सही है कि एग्ज़ाम का फॉर्म तो आता है, पैसे बढ़े जाते हैं, लाखों स्टूडेंट, मतलब एक फॉर्म, जब एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो समझिए कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है जैसे कि भूखे कुत्ते के सामने हड्डी फेंकना। वैसे लगता है कि काश इस एग्ज़ाम में हमारा, मतलब वो अपना चांस ढूंढते हैं, इस प्रकार का होता है। अभी एक एयरफोर्स का शायद 2 साल से रिजल्ट रुका हुआ है। एयरफोर्स है शायद। हाँ जी, हाँ जी, एयरफोर्स XY ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता था वो लगभग पिछले नवंबर क्या 2 साल हो गए हैं कोरोना के टाइम से, और अभी तक बताया जाता है कि कोरोना है, कि उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। अब उसमें देखेंगे कि काफ़ी जितने भी बच्चे उस टाइम तक एलिजिबल थे, अब वो एक्सपायर भी हो जाएगा, क्या पता उनको 1-2 चांस मिलने वाला था, वो अब नहीं मिल पा रहा है। एक चीज़ और, एनटीपीसी के बारे में आप जानते होंगे, रेलवे के एग्जाम के बारे में। हाँ जी, वो 2019 में फॉर्म डाला गया था। क्या सन चल रहा है? 2022। इतने दिनों से एक रिजल्ट मत आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? NTPC छोड़िए ना, रेलवे ग्रुप डी देख लीजिए, उसका तो एक भी नहीं हुआ है अभी तक। ये बड़ी मुद्दा है, लेकिन सरकारें बात कर रही है मस्जिद पे माइक लगेंगे या मंदिर पे या गुरुद्वारे पे या चर्च पे। कोई बात नहीं कर रहा है कहाँ पे क्या होगा या बेरोजगारी। अच्छा, जब आप जाते थे पेट्रोल पंप पे तो कितने का पेट्रोल भरवाते थे? आज कितने का भरवा रहे हैं? देखिए, पेट्रोल पंप और ये महंगाई तो बाद में छोड़िए महाराज, पहले बेरोजगारी है तो पैसा अगर होगा तो 200 रुपये भी अगर पेट्रोल होगा तो हम भरवा सकते हैं। लेकिन मेन दिक्कत है कि पहले नौकरियाँ तो सरकार दे, एग्जाम करा करके बच्चों का सिलेक्शन तो करवाए, बाद में उनको अब अपने सैलरी से भर देंगे। अब बाप के पैसे पे बाइक से जा रहे हैं, साला 105 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाने में भी बाथा उखड़ जाता है, मत पूछिए ये सब। अच्छा, कितने सालों से आप जनरल कंपटीशन में लगे हुए हैं? ये तैयारी तो हम 2 साल से लगे हुए हैं। कुछ सारे एग्जाम पे हम रिटर्न भी क्वालिफाइड किए हुए हैं, कुछ में रिजल्ट भी नहीं हुआ है। आज एक रिजल्ट भी हुआ है AMD की तरफ से। अच्छा, एक न्यूज देखे होंगे, एक ऑफिसर अभी डेथ किए हैं, उसका रिजल्ट था और शायद रुका हुआ था, इसी कारण से डेथ किया। वो इसका पूरे मुद्दा जान रहे हैं इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जान रहे हैं। एक लड़का था, वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1-2 साल से आर्मी का वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, तो वो उसका एज एक्सपायर हो रहा था घर का। अब आर्मी या पुलिस या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी किसी अमीर बाप का बेटा नहीं करता है। हम जैसे गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
इस उम्मीद में अपने गांव, अपने देहात से लेकर के किसी बड़े शहर में जाते हैं। हमारे जो बैकग्राउंड है, कोई उतना बड़ा बैकग्राउंड है नहीं, मतलब कि किसानी, जैसे कि देख रहे हैं कि अभी हम लोग कहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो किसानी से जुड़े हुए हैं। और किसानी का भी क्या हाल है आज के टाइम पे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस कंडीशन में जा कर के बड़े शहर में एग्ज़ाम की तैयारी करना और रिजल्ट करके नहीं होने पर, वैकेंसी नहीं आने पर बच्चा का एज एक्सपायर हो जाता है, तो क्या करेगा महाराज? आत्महत्या कर रहा है बच्चा, सुसाइड कर रहा है। इस पर गवर्नमेंट नहीं देख रही है। अब बात कीजिए थे आप बुलडोजर का कि बुलडोजर का, वो देखिए वो राजनीति मुद्दा है, हम उस पर जाएंगे भी नहीं। लेकिन अब बस गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप बुलडोजर किसी दोषी पे चला रहे हैं, किसी मुजरिम पे चला रहे हैं, तो एक बुलडोजर हम बेरोजगारों पे भी चलना चाहिए, जिससे हम अपनी बेरोजगारी ख़त्म करके कुछ करें। अब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो एक बच्चे की है रिपोर्ट, एक बच्चे की कहानी है। शायद इससे लाखों बच्चे होंगे कि ऐसे बेरोजगार पड़े हैं जिनकी आवाज़ कोई सुनने के तैयार नहीं है। सरकार आवाज़ सुनती तक नहीं है और बात कुछ और उठा देती है। देश के प्रधानमंत्री, आप एसी रूम में बैठे होंगे, मुझे पता है। आप एसी रूम में होंगे, ये भी पता है। आप एसी रूम से निकल कर फिर एसी गाड़ी में बैठते होंगे, ये भी पता है। क्या बेरोजगारों की आवाज़ सुनते हैं आप? ये भी एक बेरोजगार है। और ये ऐसे ही स्टूडेंट कितने होंगे। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, इसीलिए यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। मेरे पास नौकरी का वैकेंसी आता नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा सा उठिए और देखिए कि हमारे देश में कितना बेरोजगार है। इन्हीं से जानते हैं कि मोदी जी से इनकी क्या राय है, मोदी जी से इनकी मांग क्या है। पहले इनसे पूछते हैं। मोदी जी चाहे हमारे नीतीश कुमार, इनसे हम क्या कह सकते हैं भैया? आप प्रधानमंत्री हैं, आप नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो इनको भी भली बात पड़े होगा ही कि हाँ हमारे देश में क्या बेरोजगारी रेट है। अभी हाल ही फिलहाल बिहार का चुनाव हुआ था 2 साल पहले, जिसमें नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनका कहना था कि हम 10 लाख, हमारा जो पहला कलम चलेगा 10 लाख पे चलेगा। उसके जवाब में एनडीए जो बीजेपी गठबंधन की सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। भैया 19 लाख के कौन बोले कि 190 तो भर्ती दिखाइए कि हमने 190 भी करा है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो हम उतना जीरो छोड़ रहे हैं। चलिए अब जीरो और छोड़ रहे हैं, 19 वैकेंसी तो दिखाइए ना महाराज। अब तो वैकेंसी लाते हैं, फॉर्म डलवाते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन वैकेंसी का जब हमारा रिजल्ट भी, हमारे वो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन रिजल्ट कौन तैयार करता है वो तो हमारे नीतीश जी बताएंगे। रहेगी बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आपका एसएससी आता है। एसएससी का देखिए कितना स्लो काम है। 2020 की वैकेंसी है, 2021 में आ रही है, 2021 की वैकेंसी है, 22 में आ रही है, एग्ज़ाम 23 में हो रहे हैं, फर्स्ट टायर 1 के एग्ज़ाम 23 में हो रहे हैं, 24 में टायर 2 हो रहा है, 26-27 तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 3 से 4 साल का चल रहा है। अब बोले कि नरेंद्र मोदी जी से क्या कहेंगे? जानते हैं हमारे एक देश का जो रूल है कि इलेक्शन का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि हमें इतने तारीख को फर्स्ट वोटिंग करा लेना है, इतने को सेकंड करा लेना है, इतने को मतगणना करा लेना है, इतने को रिजल्ट, इतने को शपथ ग्रहण करा कर सरकार बना लेना है। लेकिन एक आया नहीं फिक्स होता है कि भैया हम बच्चों का इतने तारीख को एग्ज़ाम लेंगे, इतने को हम उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, इतने को उनका सेकंड जो टर्म है उसका करा लेंगे, मेडिकल फिजिकल करा करके हम उनको फटाफट करा करके क्यों नहीं, एक टाइम पीरियड क्यों नहीं फिक्स होता है? ये क्वेश्चन सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हम अपने तरफ से पूछना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि भैया आप एक टाइम फिक्स काहे नहीं कर रहे हो? हाँ, ये बड़ी बात है। एग्जाम होगा तो शायद 3 साल या 4 साल में होगा, लेकिन अगर चुनाव होगा तो 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये मुद्दा, जैसे आप क्या कहते हैं, चुनाव में जब आप रिजल्ट देते हैं ना, उसी प्रकार एग्जामों में रिजल्ट दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, कब मिलेगा हम लोग को नौकरी? इनको नौकरी, हमें नौकरी और बहुत सारे बच्चे की नौकरी कब मिलेगा? अरे नौकरी तो छोड़िए, पहले पेपर हो तो सही ढंग से करवा लीजिए महाराज। अब देखिए अभी बिहार में पेपर हुआ था कांस्टेबल वाला। अब जानते होंगे, भली बात ही जानते होंगे पेपर का लेवल आजकल कैसा आ रहा है। पेपर का लेवल जो है आजकल के, अगर सही बच्चा है बीपीएससी कर रहा है और कांस्टेबल के एग्जाम दे रहा है तो 70। कांस्टेबल के पेपर का लेवल ही वैसा बन रहा है, लेकिन कटअप कितना जाता है? 90, 85। सही। जनरल है तो 90 में है, ओबीसी बीसी वगैरह है तो 85 तक। अब काहे जा रहा है भाई? पढ़ने वाला बच्चा है 70 तक हिला रहा है, 90 85 का जा रहा है। बात सही है। इसके पीछे का राज जानते हैं आप अभिषेक जी? नहीं जानते। नहीं जानते हैं। 5,000 रुपया है आपके पास,
नहीं, 5,000 रुपया तो नहीं है। 5,000 रुपया रहता तो यूट्यूब चैनल चालू नहीं करते। तो इसीलिए तो आपका नौकरियाँ नहीं हुआ है। हाँ। 5,000 रुपया दीजिए, पेपर लीजिए, 90 कटअप पार कीजिए, नौकरी वहाँ पे होगा। अब बताइए कि हमारे बाबूजी के पास 5,000 रुपया नहीं है, हम पढ़ने में ठीक है, मौक में अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो हमारा नौकरी क्या नहीं हो रहा है? जानते हैं इस देश के सबसे महान नेता हैं गांधी जी, हाँ थे ना? हाँ थे। तो जहाँ जाएंगे वहाँ बंद कर देंगे, नहीं कर देंगे मुंह, अब बंद कर देंगे। तो हम खाली हाथ जाते हैं। इसीलिए नौकरियां नहीं होता है क्या? हाँ, 5,000 रुपये लेकर जाते हैं ना, बाकी वाले लोग तो 5,000 रुपये लेकर जाते हैं। ओ, इसीलिए हम लोग बेरोजगार हैं। हाँ, पता है ना, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, बिहार में कितना घुसपैठी चलता है आपको ये पता होगा, और सेंट्रल में क्या चलता है ये भी पता होगा। आपने सुना एक बेरोजगार की बात, बहुत सारे बेरोजगार से मिलाएंगे। अगर इसी चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे बेरोजगार मिलेंगे इसी चैनल पे, और दिखाऊंगा आपको। लगातार बेरोजगारी पे वीडियो बनते रहेंगे, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी शुक्रिया। और हो सके दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।